राधे राधे, जय श्री राधे। बहन भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक मैंने हमारा पिछली वीडियो में हमने आपसे गंगा अवतरण की जो कथा बनाई थी उसका थोड़ा सा रह गया भाग, वो आपके सामने मैं पूरा कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हमने दिलीप तक की सुना दी थी, इस प्रकार से दिल्ली में बहुत सेवा की लेकिन वो नहीं ला पाई। उसके बाद उनके पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने कठिन घोर तपस्या की। अच्छा, ये कोई कहानी सुना रहा हूँ मैं, जो आपको बताने कहानी सुनाऊँ, ये हर शास्त्रों में मिलेगी। आप रामचरित मानस पढ़ेंगे तो बालकांड में 229 दोहे के बाद आप पढ़ेंगे ना, दूसरी चौपाई है ये। गाद सून सब कथा सुनाई, सब मतलब पूरी कैसे अवतरण हुई, जय प्रकार सुर सर मह आई, किस प्रकार धरती पर वो आई, वो सारी कथा सुनाई। ये लिखा हुआ है ना, हर अब पढ़ेंगे तब ना, सरसरी नजर में डाल देते चलो हो गया चलो। ये हमारी जो है ये गलत ठीक नहीं है वास्तव। तो उसके बाद भागीरथ ने बहुत सेवा करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा थी मैं भेज तो दूंगा गंगा जी को, लूँगा उनके बेक। अब उन्होंने गंगा मैया को बोला कि आपने ये क्या कह दिया, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, वहाँ सब अधर्मी है, अधर्म रहने के लिए तो आपका सबका उद्धार करोगे। देख भाई, तो कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं सब अधिक माई। तो ये जो लिखा हुआ ना, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा करेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे। जो बुरा कर रहा है उसको भी अब अपना आप देखेगा, हमें अपना काम करना है। अब ये नहीं है कोई हमको मारता रहा हमें पीछे ना, गांधी जी की तरह नहीं। अब राम युद्धों से ही तो मानव की उन्नति हुई है यार। रुद्र नहीं होगी तो कैसे हम प्रकार करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये बात की विषय की बात होगी। उन्होंने कहा जाए नहीं, तो उन्होंने कहा अगर वो उनके बेग को नहीं सेक पाएंगे तो वो गंगा जी पाताल में चली जाएंगी, फिर आपका उद्धार नहीं होगा। उन्हें उसको कौन रोक सकता है? क्या रोक सकते हैं? शंकर भगवान जी, भोलेनाथ जी रोक सकते हैं। घोर तपस्या की उनकी, घोर तपस्या उनकी प्रसन्न हो गई। छोड़ दो मेरे ऊपर। उन्होंने जटा बिखरा दिया, जैसे दाड़ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, जैसे मतलब बिजली तड़प रही है, हजारों बिजलियाँ तड़प रही हों। उनके बाद आते हुए जब वो आई, उन्होंने समझा कि मैं शंकर भगवान जी को डरा दूंगा, लेकिन वो उनकी जटाओं में ही लपट के रह गए। अब सालों साल हो गए, वहाँ से भी नहीं निकल पाई वे। फिर उन्होंने तपस्या की, अब उन्होंने अपनी एक लट खोली और उसकी धारा बहा दी। देखिए, अब ये कहानी हमको ये बताती है ना कि हमको मेहनत करनी है और उसका फल मिलना है। और यही इस सार है, यही गंगा जी के अवतरण की जो कथा है वो हमारे सबके लिए प्रेरणा है कि हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, हम उसके बाद करें। और आगे सुनिए कितनी कठिनाई करी उन्होंने। जब वहाँ से चलते धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़, उन्होंने कि भाई जहाँ तेरा चरस चलेगा, जैसे तेरे पीछे पीछे चलूँगी। और वहीं से उनका नाम क्या पड़ा? भागीरथी मैया की जय। उनकी भागीरथी मैया का फिर आगे ने गंगा जी हो गई। उसके बाद वो ऋषिकेश में आए, गौमुख से निकलते हुए सीधे ऋषिकेश में आए। ऋषिकेश से वो सीधे निकलते हुए हरिद्वार से होते हुए मेरठ के क्षेत्र से होते हुए, सोरों जी के होते हुए, ऋषिकेश वाराणसी होते हुए, और सीधे जाकर वो यहाँ पर गंगा सागर में मिली। अब ये कपिल मुनि का जो आश्रम था वो वहीं पर है, जहाँ गंगा सागर है उसके साथ में ही है। तो उन्होंने जैसे उनको कहा गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, जारे गूंजने लगे हर हर करते हुए। सब जो उनके पूर्वज थे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक को चले। तो ये अब ये कहानी आप सुनाएंगे ना, आप बताएंगे। अच्छा, इसमें भी शॉर्ट कर लो, इसमें भी शॉर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट करके सुना दो, लेकिन आप जाएँ तो सुनाएं जरूर। आप वाराणसी जा रहे हैं, गंगा मैया हैं, जहाँ गंगा जी हैं गंगा जी कहानी सुनाओ, और जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का छोड़ा कर सुना सकते हो, ठीक नहीं गंगा जी कथा सुना दी, बहुत बढ़िया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे तुम्हारे लिए। हम कोई नहीं करते ना। अच्छा, आपने तो कितने करते होंगे? मेरे ख्याल से 1-2% ही होंगे जो वहाँ जाकर गंगा मैया की कथा सुनाते होंगे। अदरवाइज तो अपने ताश खेलते हुए चले गए, ताश खेलते हुए चले आए। यही देख होता है, गाड़ी में बैठे हैं, 4-5 बंदे, अपनी कंपनी बन गई और चले गए जी साहब, हो गया काम। लेकिन धर्म के काम में जा रहे हैं तो आप सोच विचार के जाइए। आपका अगर कल्याण चाहते हो, मैंने जो अनुभव किया है, आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो उसके साथ जाइए, धर्म के साथ जाइए और धर्म के साथ आइए और धर्म के साथ ही उसके निभाइए, और धर्म के ही कारण आपकी जय हो और धर्म के ही कारण आपकी विजय है। जो धर्म को धारण करता है वो संसार में उसके पास कुछ नहीं हो,
लेकिन फिर भी सब कुछ होता है उसके पास, यहाँ भी और वहाँ भी, सब जगह आप देखेंगे। तो ये मैंने इसको शॉर्ट में भी सांप सकते हैं, इसको शॉर्ट भी और शॉर्ट कर लीजिए, लेकिन उसमें अवतरण की जरूरत आप सुनाइए कि किस प्रकार भाग देते हैं। उनको लेकर आए और सीधे चल दिए और गंगा सागर में जाकर वो मिल गई और बस छुट्टी। बोलिए गंगे मैया की जय। राधे राधे, जय श्री।